नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देशराज सैनी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष में भारतीय इतिहास को लेकर आपके समक्ष रूबरू हूं। और दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि इतिहास क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इतिहास कि इतिहास किसे कहते हैं दोस्तों? इतिहास दोस्तों यानी अतीत में दोस्तों घटित हुई घटनाओं का दोस्तों अगर अपन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें और जिनके दोस्तों अपने पास क्या मौजूद हो, साक्ष्य मौजूद हो, वह घटना दोस्तों क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। यानी अपन ने क्या देखा दोस्तों कि अतीत में घटित घटना जिनका दोस्तों अपन क्या करें, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें। क्रमबद्ध रूप से दोस्तों क्या करें? अध्ययन करें। और अध्ययन करने के लिए दोस्तों अपने को क्या मौजूद हो? साक्ष्य, या साक्ष्य को दोस्तों अपन कह सकते हैं क्या मौजूद हो दोस्तों? स्रोत मौजूद हो। वही घटना दोस्तों क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। यानी अतीत में घटित हुई घटनाओं का दोस्तों क्रमबद्ध रूप से अगर अपन अध्ययन करें और अध्ययन करने के लिए दोस्तों अपने पास क्या मौजूद हो? साक्ष्य या स्रोत मौजूद हो दोस्तों, तो वह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? इतिहास कहलाती है। अगर बात करें कि दोस्तों जो इतिहास है, इस इतिहास का जनक कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक व्यक्ति है हेरोडोटस। कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। दोस्तों ये जो हेरोडोटस नामक व्यक्ति है, ये कहाँ का है दोस्तों? यूनान का। या अपन कह सकते हैं यूनानी व्यक्ति कौन है? हेरोडोटस है। इस हेरोडोटस ने क्या किया दोस्तों? एक पुस्तक लिखी। क्या लिखा दोस्तों? एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का दोस्तों नाम मिलता अपने को हिस्टोरिका। यानी हिस्टोरिका जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस है। यानी हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, कौन सी? हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में क्या किया दोस्तों? इस हेरोडोटस ने अतीत में जो घटित घटनाएं थी उन घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से क्या किया दोस्तों? इसने वर्णन किया। ऐसा करने वाला दोस्तों विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? हेरोडोटस है। इसी कारण दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहते हैं अपन? हेरोडोटस को कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो अपन क्या कहेंगे दोस्तों? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस है दोस्तों, इसकी पुस्तक के बारे में अपने को पूछे कि इसकी पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी होगी दोस्तों? हिस्टोरिका। और दोस्तों ये जो हिस्टोरिका जो पुस्तक है, ये पुस्तक दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक है। कितनी पुरानी पुस्तक है दोस्तों? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पुरानी पुस्तक है। और बात करें दोस्तों इस हिस्टोरिका पुस्तक है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है अपने को? जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक है दोस्तों, इसमें अपन दोस्तों भारत व फारस, इस फारस को दोस्तों अपन वर्तमान में क्या कह सकते हैं? ईरान। यानी भारत व फारस के मध्य दोस्तों प्राचीन काल में कैसे संबंध थे दोस्तों? व्यापारिक संबंध थे। कैसे संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे। और इन व्यापारिक संबंधों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है दोस्तों? हिस्टोरिका में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक कि पूछे हिस्टोरिका जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें अपने को भारत व फारस के मध्य कैसे संबंधों की जानकारी मिलती है? व्यापारिक संबंधों की। ये जो पुस्तक है दोस्तों कितनी पुरानी है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, पुरानी पुस्तक है दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे अपने कि भारत का इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों अपन कहेंगे कि भारत का इतिहास का जनक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहते हैं। अगर क्वेश्चन करें दोस्तों अपने से कि राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों अपन कहेंगे
कि राजस्थान का इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को। भारत का इतिहास का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? वेद व्यास को। और इतिहास का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस की दोस्तों जो पुस्तक है वो कौन सी है? हिस्टोरिका, जिसमें अपने को दोस्तों भारत और फारस या ईरान के मध्य व्यापारिक संबंधों की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। अभी देखो दोस्तों, अपन ने बात की कि इतिहास में अतीत में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से क्या करना? अध्ययन करना, जिनके क्या हो दोस्तों अपने पास साक्ष्य या स्रोत मौजूद हों, वही क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाते हैं। लेकिन ये साक्ष्य या स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। एक बार दोस्तों मैं इसे साफ करता हूँ। क्वेश्चन अभी मैंने देखा देखो दोस्तों कि साक्ष्य क्या होते हैं। मैंने पूछा साक्ष्य या स्रोत, साक्ष्य या स्रोत। दोस्तों ये साक्ष्य या जो स्रोत हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक दोस्तों पूछे पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो साक्ष्य या स्रोत का प्रकार होता है दोस्तों उसे कहते हैं अपन साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ये जो साहित्यिक स्रोत है दोस्तों ये भी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। नंबर एक धार्मिक साहित्य और नंबर दो गैर धार्मिक साहित्य। यानी पुरातात्विक स्रोत जो स्रोत हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नंबर एक पुरातात्विक स्रोत, नंबर दो साहित्यिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है दोस्तों वो भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नंबर एक धार्मिक साहित्य, नंबर दो गैर धार्मिक साहित्य। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अपन चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं दोस्तों इनमें अपन किस किस को सम्मिलित करते हैं? तो दोस्तों पुरातात्विक साहित्य में अपन सबसे पहले सम्मिलित करते हैं अभिलेखों को। किसे सम्मिलित करते हैं दोस्तों? अभिलेखों को या अभिलेख को। ये जो अभिलेख है दोस्तों ये क्या होता है? यानी किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही दोस्तों क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। यानी किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही दोस्तों क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अगर दोस्तों अपन बात करें अभिलेखों की कि जो अभिलेख है दोस्तों वो अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है अपने को? दोस्तों जो सबसे पहले अभिलेख जो लिखे हुए हैं वो माने जाते हैं दोस्तों, एक ईरान का शासक है दोस्तों डेरियस। कहाँ का शासक है दोस्तों? ईरान का शासक है डेरियस प्रथम। और इसी डेरियस प्रथम को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? दारा प्रथम। सबसे पहले दोस्तों इस दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने दोस्तों अभिलेखों की क्या की थी? शुरुआत की थी। अगर बात करें दोस्तों अपन भारत की, कहाँ की दोस्तों? भारत की। और भारत में दोस्तों जो सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक महान की। सबसे प्राचीन भारत में अभिलेख किसके माने जाते हैं दोस्तों? सम्राट अशोक की। जो अशोक है दोस्तों इस अशोक के अभिलेखों को दोस्तों सबसे पहले खोजने की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है दोस्तों अपने को कब की? 1750 में। दोस्तों 1750 में एक व्यक्ति है टी फेंथेलर। कौन है दोस्तों? टी फेंथेलर।
इस टीफेंथेलर ने क्या किया दोस्तों, जो सम्राट अशोक है दोस्तों, इसके अभिलेखों की सर्वप्रथम क्या की दोस्तों, खोज की। क्वेश्चन पूछे कि अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अशोक के अभिलेखों की दोस्तों सर्वप्रथम खोज किसने की, तो दोस्तों कौन होगा, टीफेंथेलर। कब की दोस्तों इसने खोज, 1750 में इसने दोस्तों खोज की है। लेकिन दोस्तों पढ़ने का जो श्रेय जाता है वह व्यक्ति है जेम्स प्रिसेप। अशोक का जो अभिलेख हैं दोस्तों, उन अशोक के अभिलेखों को दोस्तों सर्वप्रथम जो पढ़ने का श्रेय जाता है वो किससे जाता है दोस्तों, जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा दोस्तों, 1837 में। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर दोस्तों अपन पुरातात्विक साहित्य में पुरातात्विक स्रोत में बात करें तो एक तो क्या हो गया दोस्तों, अपना अभिलेख हो गया। दूसरे अपन बात करें कि दो पुरातात्विक स्रोत हैं, उसमें किसे शामिल करते हैं अपन, तो दोस्तों अपन पुरातात्विक स्रोतों में शामिल करते हैं सिक्कों को। तो दोस्तों अपन ने देखा कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसका जो एक तो देख ले, पुरातात्विक स्रोतों में किसे शामिल करते हैं दोस्तों, अभिलेखों को। दूसरा दोस्तों जो किसे शामिल करते हैं अपने को, अपन सिक्कों को। दोस्तों अगर सिक्कों की बात करें अपन, तो दोस्तों एक गुप्त वंश का शासक हुआ दोस्तों, कौन से वंश का दोस्तों, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का शासक कौन है दोस्तों, समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त का दोस्तों अपने को एक क्या मिला है, सिक्का मिला है। किसका दोस्तों, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का। और दोस्तों ये जो सिक्का है, समुद्रगुप्त का जो सिक्का है दोस्तों, इस सिक्के के दोस्तों एक तरफ तो क्या लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों, संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। सिक्के के एक तरफ तो दोस्तों संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। और दूसरा जो भाग है सिक्के का, दूसरी जो तरफ है, उस दूसरी तरफ दोस्तों जो सिक्का है, उस सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त है दोस्तों। इस समुद्रगुप्त को दोस्तों वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। किसे दोस्तों, समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। और इस वीणा से दोस्तों अपने को जानकारी मिलती है कि जो भारत का प्राचीन वाद्य यंत्र है तो वो कौन सा है दोस्तों, वीणा है। यानी भारत का प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा हो गया दोस्तों, वीणा हो गया। अभी अभी देखो दोस्तों अपन ने अभिलेख और सिक्के दो स्रोतों की बात कर ली। कौन से स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें पुरातात्विक स्रोतों में, अपन लेते हैं और स्मारक में दोस्तों अपन शामिल करते हैं जैसे दुर्ग हैं, जैसे महल हैं, किले हैं, पहाड़ी हैं, मंदिर हैं दोस्तों। ये आदि जो हैं दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों कौन से स्रोतों में शामिल हैं, पुरातात्विक स्रोतों में। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें इस पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों, इस पुरातात्विक स्रोतों में अपन किसको शामिल करते हैं, अवशेषों को। अवशेष यानी दोस्तों अपन पढ़ते हैं दो सभ्यताएं। एक सभ्यता पढ़ते हैं दोस्तों अपन सिंधु सभ्यता, एक सभ्यता पढ़ते हैं दोस्तों अपन वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं के दोस्तों अपने को क्या मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अवशेष मिलते हैं। ये स्रोत भी दोस्तों कौन सा स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा दोस्तों अपन शामिल कर सकते हैं इसमें मूर्ति है, मृद भांड है आदि दोस्तों। ये सभी के सभी स्रोत दोस्तों कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। यानी दोस्तों अपन ने पुरातात्विक स्रोतों में अपन ने क्या पढ़ा, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले देखा अपन ने अभिलेख। जो अभिलेख है दोस्तों, जो अभिलेख किसे कहते हैं दोस्तों, अभिलेख कहते हैं किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अपन
अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों की जो शुरुआत की थी दोस्तों सर्वप्रथम, वो किसने की है? ईरान का शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने दोस्तों सर्वप्रथम अभिलेखों की क्या की दोस्तों? शुरुआत की। और भारत में सबसे प्राचीन जो अभिलेख माने जाते हैं दोस्तों, वो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के माने जाते हैं। और सम्राट अशोक के दोस्तों जो अभिलेख हैं वो सबसे पहले 1750 में टी फेंथरलर नामक व्यक्ति ने दोस्तों अशोक के अभिलेखों की खोज की, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया। इसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा सिक्का। दोस्तों जो सिक्का है हमें मिलता है एक गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त, और इस समुद्रगुप्त का ही दोस्तों अपने को एक क्या मिलता है? सिक्का मिलता है, जिसके एक तरफ तो संस्कृत भाषा में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त, और दूसरी तरफ उसे वीणा वादन करते हुए चित्रांकन किया गया है दोस्तों। और इससे अपने को पता चलता है दोस्तों जो वीणा है वो वीणा दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन क्या है? वाद्य यंत्र। इसके अलावा दोस्तों अपन पुरातात्विक स्रोतों में किसे शामिल करते हैं? स्मारकों को, मूर्तियों को, अवशेषों को। इसे भी क्या करते हैं दोस्तों अपन अभिलेखों में, इस पुरातात्विक स्रोतों में शामिल करते हैं। दोस्तों ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों का ही प्रकार है दोस्तों शिलालेख। अभिलेखों का ही कौन सा प्रकार है? शिलालेख। अभिलेखों का ही प्रकार है दोस्तों प्रशस्ति। प्रशस्ति भी किसका प्रकार है? स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र लेख, ये सभी के सभी दोस्तों किसके प्रकार हैं? अभिलेखों के प्रकार हैं दोस्तों। दूसरा स्रोत उठाते हैं दोस्तों अपन कौन सा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दोस्तों अपन ने कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। एक तो वो साहित्यिक स्रोत दोस्तों जिसे अपन क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य। एक वो जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य यानी दोस्तों वह साहित्य दोस्तों जिसमें हमें किसकी जानकारी मिले? धर्म की, धर्म से संबंधित वे रचनाएं जिनमें अपने को धर्म की जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपन धार्मिक साहित्य कहते हैं। तो अपन ने दोस्तों पढ़ा कि जो साहित्य है उसको अपन ने 2 भागों में बांटा। एक तो पुरातात्विक साहित्य, और इस साहित्य को दोस्तों अपन ने 2 भागों में बांटा। एक दोस्तों धार्मिक साहित्य। सबसे पहले दोस्तों अपन धार्मिक साहित्य की चर्चा करते हैं कि ये जो धार्मिक साहित्य है ये क्या है? यानी वे रचनाएं जिनमें अपने को दोस्तों किन की जानकारी मिलती है? धर्म की। जिस पुस्तक में दोस्तों अपने को धर्म की जानकारी मिलती है वह दोस्तों कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत का धार्मिक स्रोत है। जैसे अपन बात करें दोस्तों धर्म से संबंधित पुस्तकों की, तो दोस्तों सबसे पहले अपन ले सकते हैं वेद। वेदों से दोस्तों अपने को धर्म से संबंधित धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। वेद हो गए दोस्तों अपने, पुराण हो गए दोस्तों, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कुरान हो गई, बाइबल, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आदि वे रचनाएं जिनसे हमें किसकी जानकारी मिले दोस्तों? धर्म की जानकारी मिले। वे कौन से स्रोत हैं दोस्तों? धार्मिक साहित्य स्रोत है। दूसरी दोस्तों अपन बात करें गैर धार्मिक साहित्य की। गैर धार्मिक साहित्य की दोस्तों जिनसे दोस्तों हमें धर्म के अलावा अन्य सभी की जानकारी मिले, तो वो पुस्तक दोस्तों कौन से स्रोतों में आएंगी? गैर धार्मिक स्रोतों में। जैसे अपन बात करें दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य या विष्णु शर्मा,
विष्णुगुप्त। ये जो कौटिल्य है दोस्तों, इसी की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, जिससे अपने को दोस्तों अर्थशास्त्र, जिससे अपने को राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखें, जैसे पतंजलि की महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही एग्जामों में पूछी हुई है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। विशाख दत्त की दोस्तों पुस्तक हो गई मुद्रा राक्षस। इसी की पुस्तक है एक दोस्तों देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम। इसके अलावा दोस्तों अपन देखें तो मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। फाहियान फोको की, फाहियान की पुस्तक। ह्वेनसांग की पुस्तक सी यू की। इब्न बतूता इस इब्न बतूता की पुस्तक है दोस्तों रहला। आदि दोस्तों पुस्तकें हैं, और सभी के सभी दोस्तों कौन सी पुस्तकें हैं? गैर धार्मिक पुस्तकें हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, जो कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र।